संस्था की संस्थापिका निदेशक डॉक्टर भारती गांधी जी, प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी टिंगन, अध्यक्ष डॉक्टर रोजर डेविड टिंगन, सुपीरियर प्रिंसिपल श्रीमती सुष्मिता घोष जी, सीएनएस प्रबंध समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और सीएनएस की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक और उपस्थित सभी यहाँ पर बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले सीएनएस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी जी को उनकी समाज सेवा, शिक्षा के लिए किए गए योगदान के लिए उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले यहां पर स्वागत करता हूं श्रीमती भारती गांधी जी का, जो सीएनएस संस्था के संस्थापकों में से एक है। आज से 65 वर्ष पहले अलीगढ़ से लखनऊ में आकर के, प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आकर के, जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके, स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के सीएनएस संस्था की स्थापना की। मैं इस उम्र में भी जब देखता हूं, आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने जिस जुझारूपन से लगातार सीएनएस को एक संबल देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएनएस का अपना एक अलग स्थान है, अधिक पहचान है। सीएनएस की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो मुझे डॉक्टर जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने ओढ़ते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जूझते रहे, परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से वे कभी नहीं हारते, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, कभी डरते नहीं थे। वे केवल डरते थे, केवल डॉक्टर भारती गांधी जी से डरते थे, बाकी किसी से नहीं। क्योंकि वे जब भी मेरे पास आते थे या हम लोग किसी फंक्शन में मिलते थे, तो अगर अकेले हैं तो खूब बात करते थे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर भारती गांधी जी सामने आती थी तो उनका बोलना बंद हो जाता था। और
वे बड़ी विनम्रता से कहते थे कि मैं अलग से मिलूंगा। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जिस मजबूती के साथ उनकी स्मृतियों को बनाए रखते हुए सीएमएस संस्था आज कार्य कर रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुझे उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में, तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अभी हाल ही में संपन्न हुई परीक्षाओं में जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया, उन सभी छात्रों को सम्मानित करना है, और उसमें भी एक बड़ी संख्या सीएमएस की संस्थाओं की है। इन छात्र छात्राओं ने आप सबके सानिध्य में अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और आज राज्य सरकार उनका कुछ ही देर में सम्मान करने जा रही है। आप सब देखते होंगे, जब मैं यहां पर सीएमएस की शिक्षकों के सम्मान समारोह में यहां पर उपस्थित हुआ हूं, तो मुझे दो कारणों से आना था। एक, शिक्षकों का सम्मान है, तो स्वाभाविक रूप से ये अपने वर्तमान और भावी जीवन का सम्मान है, क्योंकि वर्तमान आप हैं और देश के भावी जीवन को निर्माण आप करने जा रहे हैं, आपके हाथों से हो रहा है, तो उसका सम्मान करने का गौरव प्राप्त करना ये किसी के लिए भी सौभाग्य का विषय हो सकता है। दूसरा, डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृति शेष होने के बाद मेरा संस्था में आगमन नहीं हो पाया था, तो मैंने कहा इसी बहाने डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करें। हम अक्सर होते हैं, हम एक बात देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्वाभाविक रूप से उनसे जुड़ी हुई हमारी स्मृतियां होती हैं, हम उसके लिए शोक मनाते हैं, और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये जीवन का एक शाश्वत सत्य भी है कि मृत्यु होगी तभी जन्म होगा, और डॉक्टर जगदीश गांधी जैसे लोग ये मरते नहीं हैं, अपनी यश काया से वे अमर हैं। उन्होंने सीएमएस के रूप में एक ऐसा वट वृक्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया है, जो निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी यशोगान को एक लंबे कालखंड तक इन संस्थाओं से निकले हुए छात्र छात्राओं के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाता रहेगा। और इसीलिए इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमें अपने उन संस्थापकों के प्रति सम्मान का भाव रखना ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आज यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज जब यहाँ पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सम्मान का एक कार्यक्रम सीएमएस अपना कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी बातें होंगी, आपके अपने अनुभव होंगे। हम लोग भी देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति देश या दुनिया का नहीं होगा जिसे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई समस्याएं या उनके बारे में जानने का अवसर न प्राप्त हुआ हो। समाधान क्या है? और मुझे लगता है जब मैं उनके समाधान की बात करता हूं तो समाधान आप सब हैं। उस समाधान के लिए अपने आप को तैयार करना। जीवन में सफलता भाग्यवश नहीं प्राप्त होती, ईश्वरीय कृपा मात्र नहीं होती है, यह व्यक्ति के परिश्रम पर निर्भर करता है, जीवन में कठिन परिश्रम करना। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक परिश्रम करेगा उसके परिणाम
उतने ही सुखद भी होंगे और उतना ही उन परिणामों से वह व्यक्ति अपने आप को अंतःकरण से खुशहाल रख पाएगा। अंतःकरण की खुशहाली उसी से उसे प्राप्त हो सकती है। हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना है। आज की आवश्यकता क्या है? एक छात्र को कैसे आप एक उबाऊ कक्षा से उभार करके एक मनोरंजन क्लास की ओर कैसे ले जा सकते हैं? नए नए तरीके अपनाना। एक शिक्षक केवल अपने जो उनका क्लास का समय है या स्कूल का समय है उसी समय शिक्षक नहीं है। जब आपने एक शिक्षक के रूप में अपने जीवन को उस फील्ड में आगे बढ़ाया है तो आप जीवन भर के लिए शिक्षक बन चुके हैं। अब आपको उसमें नए नए अनुसंधान करने हैं, नए तरीके अपनाने हैं, अपने उस लेसन को लोगों के लिए, बच्चों के लिए इस अनुरूप बनाना है कि वह आसानी से उसको कैच कर सके। हम लोग देखते हैं और हम बचपन में इस बात को देखते थे। हमारे जो शिक्षक हम लोगों को कठिन कोई पाठ होता था या मैथ्स और फिजिक्स के कोई कठिन फॉर्मूले होते थे, उनको रटाते नहीं थे। छोटी छोटी लोकोक्तियों के माध्यम से वे हमें बताते थे, देखो ये लोकोक्ति याद कर लो कि फॉर्मूले को ऐसे आप डिफाइन कर पाएंगे, ऐसे इसको आगे इसकी विवेचना कर पाएंगे। और हम लोग देखते थे कि वास्तव में कैसा छोटे छोटे उसके माध्यम से या बहुत सरलता के साथ, उदाहरण के साथ उन बातों को अगर आप बताएंगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ में उन बच्चों की आ पाएगी। और मुझे लगता है कि क्लास का, आपकी जो क्लास होगी उसको उबाऊ मत बनने दीजिए, तनावपूर्ण मत बनने दीजिए, उसको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करिए। लेकिन इस प्रकार की कोई भी भावना हो, हर व्यक्ति में एक जैसी क्षमता नहीं हो सकती। और मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उतनी ही उससे उम्मीद करनी चाहिए, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, हम उससे उम्मीद मत करें कि 15 किलोमीटर हम उसको दौड़ा। जबरदस्ती करेंगे तो उसके साथ भी अन्याय होगा और सोचने वाला व्यक्ति भी अमानवीय होगा। हमें धीरे धीरे उसे उसके लिए तैयार करना है। याद रखना, हम सबका सबसे पहला गुण तो मानवीय होना चाहिए और दूसरा उसकी क्षमता का आंकलन करते हुए उसमें अभिवृद्धि हम कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके कर सकते हैं, इसके परिणाम आपके लिए भी होंगे। और वह छात्र एक समय के बाद अवश्य ही, अगर वह कठिन परिश्रम करने का आदी है, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं होता है, लाभ हानि की चिंता के बगैर, सफलता की चिंता के बगैर निरंतर आगे बढ़ने का एक जज्बा उसके मन में है, दुनिया की कोई ताकत उसे मंजिल में पहुंचने से रोक नहीं सकती है। ये आप मान करके चलिए और आपको उसी प्रकार के जुझारू छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। सीएमएस संस्था एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आपके पास एक अनुभवी लीडरशिप है। अनुभवी लीडरशिप इस रूप में भी है कि डॉक्टर भारती गांधी जी का 65 वर्षों का, ये लोग जब लखनऊ में आए थे तो यहाँ छात्र राजनीति कर रहे थे, ये भी, और डॉक्टर जगदीश गांधी जी लखनऊ विश्वविद्यालय में, और छात्र राजनीति से इन्होंने जो दिशा पकड़ी, शिक्षा के लिए हम कार्य करें। आज देखिए सीएनएस की संस्था में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हजारों परिवार अपने बच्चों को बेझिझक भेजते हैं। इसलिए भेजते हैं
क्योंकि ये मालूम है यहाँ जो शिक्षा दी जाएगी उसके बच्चे के उज्जवल भविष्य के निर्माण में ये महती भूमिका का निर्वहन करेगी। हमें अच्छा है कि हम आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, जीवन के अलग अलग फील्ड के अच्छे उस फील्ड में हम लोग यहां से छात्रों को भेजें, लेकिन एक आईएएस और एक आईपीएस से महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्रभक्त नागरिक कैसे बना सकते हैं। यह पाठ अब सीएमएस को मजबूती से आगे बढ़ाने की कार्य करना है। एक अच्छा नागरिक अच्छा आईएएस भी हो जाएगा, अच्छा आईपीएस भी हो जाएगा, मानवीय संवेदना से भरपूर एक चिकित्सक भी हो जाएगा, अपने फील्ड का एक दक्ष अभियंता भी हो जाएगा और एक संवेदनशील इंसान बनकर के मानवीय संवेदनाओं को हमेशा अपना मरहम लगाने का काम भी करेगा। और मुझे लगता है वह भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। सीएमएस इस दिशा में आगे निरंतर प्रयास करेगा। सीएमएस की सभी संस्थाओं के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आप सभी जितने भी यहाँ पर शिक्षक बहनें आए हैं, शिक्षक बंधुगण आए हैं, प्रधानाचार्यगण हैं और सीएमएस प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण हैं, इन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर भारती गांधी जी को, प्रोफेसर गीता गांधी पिंगम जी को और उनकी इस संस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने जो बीज रोपा था आज एक विराट वृक्ष बनकर के अपनी छाया हजारों लोगों को प्रदान कर रहा है, लाखों लोगों को प्रदान कर रहा है और यह छाया निरंतर लखनऊ से भी प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों को प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।